नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। तो मैथमेटिक्स की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, आज उसमें एक छोटा सा टॉपिक फैक्टर यानी कि गुणनखंड पढ़ेंगे बच्चे। फैक्टर और गुणनखंड पढ़ते हैं बच्चे। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं बच्चे। यहाँ दो चीजें आएंगी। एक तो होता है बच्चे मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल बोलते हैं हिंदी में गुणज। क्या होता है बच्चे? मल्टीपल। तो अगर मैं मल्टीपल की बात करूं ना, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, तो बचपन में हम जिसे पढ़ते थे ना, पहाड़े पढ़ते थे, या जिसे हम टेबल बोलते हैं, वही होते हैं बच्चे मल्टीपल। तो मल्टीपल जो होंगे वो नंबर के बराबर और उससे बड़े होंगे, उससे बड़े होंगे। हमेशा आप देखोगे जो गुणज होते हैं ना, मल्टीपल होते हैं, वो उस नंबर के बराबर और उससे बड़े होते हैं। जैसे कोई मेरे से कहे कि 3 के पहाड़े पढ़ दो, तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये ऐसे पढ़ते हैं ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो इस तरह से चलेंगे। तो ये क्या है बच्चे? ये 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज हम देखे हैं तो 3 6 9 12 15। अब देखो, हमने 3 के गुणज की बात कही, तो 3 के गुणज की हम जब बात कर रहे हैं तो सारे 3 या 3 से बड़े हैं या नहीं है? ये मेरे से कोई पूछे कि 6 के गुणज बता दो, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इस तरह से। यानी कि जब भी हम गुणज की बात करेंगे तो गुणज हम जिस संख्या की बात कर रहे हैं उसके गुणज हमेशा उसके बराबर और उससे बड़े होंगे बच्चे। अब बात कर लेते हैं कि गुणनखंड क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। फैक्टर क्या होगा? हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड बोलते हैं। तो फैक्टर की हम बात करें तो आप कह सकते हो नंबर या उससे छोटे, आप कह सकते हो नंबर के बराबर या उससे छोटे, होंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना किसी नंबर का, वो नंबर खुद होगा। जैसे मान लो आप मेरे से पूछें कि 2 के फैक्टर बताओ, तो 2 के फैक्टर क्या होगा? 1 है, 2 है। यानी कि जो 2 को डिवाइड कर दे तो वो क्या होगा बच्चे? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है। आप कहें 4 के फैक्टर बताओ, तो 4 का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। आपने कहा 6 के फैक्टर बता दीजिए, तो 6 के फैक्टर क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सबका फैक्टर है, कोई सी भी नंबर ले लीजिए आप, तो एक सबका फैक्टर है। तो एक को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक को बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं बच्चे। अब मान लो आपने कहा कि चलो हम यहाँ एक बात लिखते हैं कि 6 के फैक्टर बताओ। देखो, यहाँ मैं एक कॉलम तैयार करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा 6 के फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर कैसे होंगे? देखो, 1 होगा बच्चे, 2 होगा, और मैं अब यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ, 3 होगा और 6 होगा। ये 4 ही तो फैक्टर होंगे बच्चे। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही होगा। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि 9 के फैक्टर बताओ, 9 के फैक्टर, तो आप क्या कहोगे? 9 के फैक्टर, कि 9 के फैक्टर 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, या 9 हो सकता है। इस तरह से होगा बच्चे 9। अगर मैं बात करूं, मान लो कि 8 बताओ बच्चे, 8, तो 8 का क्या होगा? तो आपने कहा कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरह से। ठीक है। अब 12 का आप कहें 12 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो आप कहोगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। कुल मिलाकर अब हम ये समझने वाले हैं बच्चे कि देखना, एक चीज और देखना बच्चे, ये एक तरह से आप चाहो तो इसे अभी नोट कर लेना। जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसके फैक्टर होंगे ना, उसके फैक्टर हमेशा जो है ओड नंबर होंगे बच्चे। हमेशा क्या होंगे? ओड नंबर होंगे बच्चे।
तो अगर कोई ओड नंबर का मतलब है 1 होगा, 3 होगा, 5 होंगे, 7 होंगे, कभी भी देख लेना। तो आपने ये कहा कि अगर कोई जो है पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके फैक्टरों की संख्या जो है कितनी होगी बच्चे, तो आपने कहा ओड होगी। अब यहां देखो बच्चे 6 में बात करते हैं, 6 में, ठीक है। जैसे 9 की तरह आप यहाँ 4 देखो, 4 भी तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, और इसके कितने हुए, 3 है बच्चे। तो एक तो चीज आपको ये याद रखनी है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके फैक्टरों की संख्या हमेशा ओड नंबर होती है, हमेशा 3 नहीं होती, हमेशा ओड नंबर होती है, ठीक है। अब एक बात और समझो बच्चे, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, तो आपने कहा 1 2 3 4, ये हमने ऐसे लिख दिए। तो देखो यहां जो है पहले से, ये ऐसे अगले पेज पे समझते हैं बच्चे, देखो यहां तो हमने कहा कि 6 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 और 6। अब बताओ अगर मैं बात करूं तो ये इस तरफ से हैं पहले से, ये लास्ट की तरफ से हैं बच्चे। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये स्टार्टिंग की ओर से हैं, स्टार्टिंग की ओर से, और ये एंड की ओर से। अगर मैं स्टार्टिंग से पहला ले लूं और एंड से पहला ले लूं तो बताओ इनकी गुना जो है संख्या के बराबर है या नहीं है। अगर मैं स्टार्टिंग से दूसरा ले लूं और लास्ट से भी दूसरा ले लूं तो बताओ इनकी संख्या जो है, आपने कहा कि 6 यानी कि नंबर के बराबर है या नहीं है। या जैसे अभी हमने 12 लिखा, हमने क्या लिखा बच्चे, 12 लिखा, तो 12 के मैंने ऐसे लिख दिए थे 1 2 3, और यही हमने क्या काम कर दिया था, 4 6 और 12। इसका मतलब क्या हो गया, ये पहला है, ये पहला है फर्स्ट, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। और ये हमने किस तरफ से लिए बच्चे, हमने लिए स्टार्टिंग की तरफ से, स्टार्टिंग से। अब हम लास्ट की तरफ से लेते हैं, लास्ट की तरफ से, तो ये कौन सा होगा, तो आप कहोगे ये 6 है, या लास्ट से आप कहें तो ये फर्स्ट होगा, लास्ट से इसे कहें तो सेकंड होगा, और इसे कहें तो थर्ड होगा। यानी कि किसी भी संख्या के अगर स्टार्टिंग से और लास्ट से सेम प्लेस वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या के बराबर होता है। देखो 12 एकम 12, 2 छिके 12, 3 चौक 12। जैसे आप बात करें, मान लो आपने बात करी 240 की, तो 240 के फैक्टर कितने होंगे बच्चे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, नहीं फिर 16 से भी कट जाएगा, उसके बाद 20 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, फिर 30 से कट जाएगा, फिर 40 से कट जाएगा, 48 से कट जाएगा, इसके बाद 60 से कट जाएगा, 80 से कट जाएगा, 120 से कट जाएगा, और फिर 240 से कट जाएगा। तो देखो अगर आप स्टार्टिंग से पहला और लास्ट से पहले की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई आएगी, तो आपने कहा 240 ही आएगी। अगर आप स्टार्टिंग से चौथा लें और लास्ट से भी चौथा लें तो आप देख रहे हो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, तो आपने कहा 60 चौके 240, ठीक है। अगर आप समझ जाएं कि स्टार्टिंग से आप देखो, स्टार्टिंग से आपने क्या लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, और लास्ट से भी अगर आप 10वां लेते हैं बच्चे, लास्ट से 10वां, तो ये लास्ट से 10वां है, लास्ट से 10वां है बच्चे, और ये स्टार्टिंग से 10वां है, स्टार्टिंग से 10वां है। तो स्टार्टिंग से 10वां और लास्ट से 10वें की गुणा कितनी आएगी, तो आपने कहा 15 छिके 90, और 15 कम 15 और 9 कितना हो गए 24। अब ये आपको समझ में आ गई होगी बात बच्चे, कि अगर किसी भी संख्या के हम फैक्टर करें तो अगर लास्ट से जो फैक्टर ले रहे हैं, जो उनसे भी स्थान का ले रहे हैं लास्ट से, अगर उसी स्थान का स्टार्टिंग से भी लें तो दोनों का जो मल्टीपल आता है वो हमेशा संख्या के बराबर आता है बच्चे। समझ गए ये चीजें। अब देखो बच्चे एक चीज समझो, एक बात समझो बच्चे, अगर मैं ये कह दूं, मैं यहां मान लो 6 लिखता हूं, ठीक है, 6 लिखता हूं, समझना ध्यान से, तो इसके फैक्टर कितना, 1 2 3 और 4। अब मैंने ये कहा कि शुरुआत से दूसरे और शुरुआत से जो है तीसरे फैक्टर की मल्टीप्लाई जो है संख्या के बराबर है। समझना ध्यान से, मैंने कहा स्टार्टिंग से दूसरे, स्टार्टिंग से
सेकंड और थर्ड फैक्टर की गुणा या मल्टीप्लाई संख्या के बराबर है, मल्टीप्लाई नंबर के बराबर है या नंबर है, तो बताओ टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बच्चे, ऐसा सवाल आ जाए, बड़ा भी आ सकता है, कितने होंगे बच्चे। तो आप क्या काम करोगे, देखो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि पहले से दूसरा 1 2 3। अब आपको ये पता कि इस वाले की मल्टीप्लाई और इस वाले की मल्टीप्लाई, ये स्टार्टिंग से आप देखें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो अगर आप कह रहे हो कि पहले से दूसरा और तीसरे की मल्टीप्लाई जो है नंबर के बराबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पहले से दूसरा लिया हमने, अगर स्टार्टिंग से दूसरा लिया हमने, तो तीसरा जो है लास्ट से ही दूसरा रहा होगा, लास्ट से दूसरा रहा होगा ये सेकंड, तभी तो उनकी मल्टीप्लाई होती है। मैंने क्या कहा था, हमेशा दो फैक्टर की मल्टीप्लाई जो है नंबर के बराबर तब होती है जब जो फैक्टर स्टार्टिंग से जिस नंबर का ले रखा उसी नंबर का लास्ट से लिया गया। तो इसने कहा कि स्टार्टिंग से दूसरा और तीसरा, इसका मतलब स्टार्टिंग से दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई नंबर के बराबर है। तो अगर दूसरा स्टार्टिंग से लिया है तो लास्ट से भी दूसरा ही लिया गया होगा। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग से तीसरा है ना, जो स्टार्टिंग से तीसरा है वो लास्ट से दो है दूसरा है, और दूसरा कब होगा, यानी कि एक फैक्टर कोई और होगा। तो 4 हो गए बच्चे, 4 हो गए। अब मान लो कोई हमसे कहे कि मान लो ये है कि हमने जो है स्टार्टिंग से लिया, स्टार्टिंग से हमने 15 ले लिया, 15वां ले लिया, और स्टार्टिंग से जो है हमने मान लो 17वां ले लिया, 17वां। और ये बच्चे कहाँ से क्रम है, ये स्टार्टिंग से है, ये याद रखना, ठीक है। हमने स्टार्टिंग से 15 ले लिया, ये भी स्टार्टिंग से 15 है और ये भी स्टार्टिंग से 15 है। समझना इस बात को कि हमने स्टार्टिंग से 15वां लिया और स्टार्टिंग से ही 17वां लिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आती है वो उस संख्या के बराबर आती है। तो टोटल कितने फैक्टर हैं। तो अगर ये स्टार्टिंग से 15वां है ना बच्चे, तो ये लास्ट से भी 15वां ही बनेगा, ये लास्ट से भी 15वां बनेगा। तो अगर ये लास्ट से 15वां बनेगा, लास्ट से 15वां बनेगा बच्चे, तो इसके इधर तो कितने मिलने वाले हैं, इसका मतलब आपको 14 मिलने वाले हैं। तो यहां से यहां तक 17 है और 14 इधर है, तो जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर जो है 31 बनेंगे बच्चे, ठीक है। और ज्यादा नहीं है कुछ इसमें। अब हम सवाल से ही समझते हैं बच्चे, सवाल शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, पहला सवाल देखते हैं। 8 के पहले 5 गुणज बताइए, 8 के पहले 5 गुणज बताइए बच्चे। तो आपने कहा कि 8 के पहले 5 गुणज जो है, तो आपने क्या काम करोगे भाई, 8 का पहाड़ा पढ़ दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये हो गए बच्चे। तो आप कहोगे कौन सा हो गया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो गुणज में क्या है, हमें बस पहाड़े पढ़ने हैं बच्चे। गुणज में क्या काम करना, पहाड़े पढ़ने हैं बच्चे। कह रहा 28 के सभी गुणनखंड बताओ। देखो ध्यान से, 28 के सभी गुणनखंड बताओ बच्चे, 28 के। तो जिन बच्चों को 28 में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो बच्चों। कैसे कर सकते हो, तो आपने कहा कि 2 से काटोगे आप इसे 14, फिर काटोगे 2 सत्ते 14, फिर 7 से काटोगे 1। अब समझना, तो 1 से शुरुआत करते हैं भैया, 1 होगा, फिर 2 भी काट रहा, फिर देखो ये 2 काट रहा है तो 2 दूनी 4 भी तो काटेगा, 2 दूनी 4 काटेगा, 7 भी काटेगा, और बच्चे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 दूनी 14 भी तो काटेगा। और बच्चे अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, तो 28 भी काटेगा। यानी कि कितने फैक्टर हो गए, 1 2 4 7 14 28। तो आप करोगे 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 14 भी, 28 भी है। तो आंसर क्या आ गया, उपरोक्त सभी। अब यहाँ काउंटिंग करनी नहीं सिखा रहे, हमसे क्वेश्चन पूछे कि कितने होंगे, तो अभी हम वही कर रहे हैं जैसा हम ये हमें सिखा रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरह के कंसेप्ट समझते चलेंगे। देखो 100 के सभी गुणनखंड बताओ। तो 100 के में क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 4 भी काटता है, 5 भी काटता है, 10 भी काटता है, 15 तो नहीं काटता ना, 20 भी काटता है, 25 भी काटता है, 50 भी काटता है, 100 भी काटता है। इनके अलावा तो और नहीं काटता होगा ना,
1 2 4 5 10 20 25 50 100, या आपने इस तरह से मान लो करा होगा। तो कैसे करा होगा आपने? ऐसे करा होगा, 2 पंजे 10, फिर आपने ये काटा होगा 2 से 25, फिर क्या करा होगा आपने? 5 पंजे 25, फिर आ गया 5 से 1 बचे। अब देखो 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये तो हमारे सिंगल सिंगल पता चल रहे हैं ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 भी तो हो रहा। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2 पंजे 10 भी तो हो रहा। जब आप इनकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 भी तो हो रहा। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजे 25 भी तो हो रहा। जब आप 5 पंजे 25 दूनी 50 करोगे तो ये भी हो रहा। जब सारों की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 भी हो रहा बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ? उपरोक्त सभी बच्चे गुणनखंड हो गए। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके गुणनखंड बताओ, तब तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। यहाँ देखो, 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो बच्चे। तो 8 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे? तो आपने देखा 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 4 भी काटता है, 8 भी काटता है। अब आपकी समझ में ये आ गई बच्चे, तो आंसर तो हमें पता चल गया 4 है। लेकिन आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर अगर बड़ी संख्या दे दी तो हम ऐसे कहाँ तक काउंट करेंगे, बहुत समय लगेगा। तो आपको क्या काम करना है? आपको सिंपल सा तरीका करना है। जो भी आपको संख्या दे रखी है ना, उसके जो है तोड़ लो। तो आपने कहा ये क्या है? तो आपने कहा ये तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये है। इसका मतलब ये क्या है? 2 की पावर 3 है। जो भी पावर आ रही हो ना फैक्टर की, जो भी पावर आ रही हो उसे 1 बढ़ाकर लिख दे बच्चे, 1 ऐड करके, वही आपका आंसर होगा, यानी कि 4 बच्चे। तो हमारा आंसर कितना होगा? 4। अब आपको पता चल गया होगा कि 1 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो यूनिवर्सल फैक्टर है वो नहीं आ पाता बच्चे, वो नहीं आ पाता। तो अगर मैं बात करूं बच्चे ये क्या है, तो आपने कहा ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 आएगा, फिर 2 की पावर 2 आएगा और 2 की पावर 3 आएगा। देखो 2 की पावर 0 क्या है? तो ये छूट जाता है, 1 जो है छूट जाता है, इसलिए पावर को हम 1 ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, फिर क्या होता है? 2, फिर क्या होता है? 4, फिर क्या होता है? 8। तो हमारा आंसर देखो ये रहे ना फैक्टर। तो बस क्या काम करेंगे, जो भी संख्या दी गई हो सबसे पहले उसके फैक्टर करें। जो भी फैक्टर की पावर बन रही हो उसे जो है आप क्या काम करेंगे? 1 बढ़ाकर लिखते बच्चे। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं बच्चे। यहां देखो बच्चे 240। तो 240 का क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर कर लो। मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 2 के फैक्टर कर लो। तो आपने करा, और जरूरी नहीं है आपको 240 के नहीं आ रहे, 24 के तो आ रहे हैं। तो 24 गुना 10 भी तो, या पहले ऐसे ही तोड़ ले 120। फिर आपने करा इतना, फिर आपने करा 2 तिये 6, फिर आप करेंगे 2 से काट दिया 15, और फिर आप करेंगे 3 पंजे 15, और फिर 5 एकम 5, लास्ट में यहाँ लाकर छोड़ दो। तो कितने फैक्टर हो गए? तो आपने कहा 240 के फैक्टर हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गए 2 की पावर 4, और ये हो गए 3 की पावर 1, और ये हो गए 5 की पावर 1 बच्चे। कितने हो गए? 5 की पावर 1 हो गए। तो जब हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे? जो भी हमारी पावर है उसे 1 बढ़ाकर, जो भी हमारी पावर है उसमें 1 जोड़कर, तो क्या आ जाएगा ये? तो आपने कहा ये आ जाएगा 5। ये क्या है बच्चे? तो जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ाकर लिखो बच्चे, 1 बढ़ाकर, तो कितना आ गया? 2। जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ाकर लिखो बच्चे, तो कितना आ गया? तो आपने कहा 2। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो कितने फैक्टर हैं? 20 है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 200 के कुल कितने गुणनखंड हो गए बच्चे? देखो तो 200 जो लिख रहा है ना, ये 200, आपको इसे पता है 2 गुना 100 भी तो लिख सकते हो। और जब इसे पढ़ोगे तो ये 2 गुना 100 आपको कैसे टूट गया? एकदम 10 हम ऐसे तोड़ सकते हो। फिर क्या काम करोगे? 2 गुना 5 हो गया ये, और ये 2 गुना 5 हो गया। तो जरूरी नहीं है उसी तरह से तोड़े, जो भी आपके माइंड में आ जाए एकदम से तोड़ दो। आप 50 चौके 200 तोड़ दो, आप 100 दूनी 200 तोड़ दो, आप 40 पंजे 200 तोड़ दो। तो जब आप देखोगे तो 2 की पावर कितनी आ रही है? तो आपने कहा 2 की पावर 3। 5 की पावर कितनी आ रही है? 2। तो पावर को कितना बढ़ा के लिखना बच्चे? 1 बढ़ा के लिखना पावर को। तो इसमें 1 बढ़ाओगे तो कितना आ गया? 4। इस पावर में भी कितना बढ़ा के लिखोगे? तो आपने कहा 1, तो कितना आ गया? 3। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 बच्चे। क्या आ जाएगा? 4 तिये 12 आ गया। 200 के फैक्टर 12।
चले बच्चे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होगे धीरे धीरे। इतने क्वेश्चन रखे प्रैक्टिस के कि आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। यहाँ देखो 210 के करने हैं बच्चे, 210 के, तो ये जो 210 है आप इसे 21 गुणा 10 भी तो लिख सकते हो। और जब आप इसे तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 7 तिया 21, और इसे तोड़ोगे तो 2 पंजे 10। तो आपने देखा 7 की पावर भी 1 है, अब की बार तो 3 की पावर भी 1 है, 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है। तो इसे 1 बढ़ाकर लिखोगे नहीं तो कितना लिखा गया, 2। ये भी 1 बढ़ाकर लिखोगे तो कितना लिखा गया, 2। इसे भी 1 बढ़ाकर लिखोगे तो 2 लिखा गया, इसे भी 1 बढ़ाकर लिखोगे तो 2 लिखा गया। और सारों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बच्चे। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 16। समझ रहे फैक्टर कैसे निकालते हैं, 16 हो गए बच्चे। यहां देखो 500 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 500 को जब आप तोड़ोगे तो ऐसे भी तो तोड़ सकते हो, 5 गुना 100। और जब आप इसे दोबारा लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, 500 को कैसे तोड़ सकते हो, 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100। तो 5 के कितने हो गए, तो आपने कहा 5 की पावर 3 होगी और 2 की पावर 2 होगी। तो जब आप इसे लिखोगे, इसे तो 4 लिखोगे और इसे कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। तो 4 तिये 12। कितने फैक्टर बने बच्चे, 12 फैक्टर बने। तो 500 को कितने फैक्टर बने, 12 बने। अगला देखो 100 के कितने गुणनखंड है, रट जाएगा बिल्कुल। इतने क्वेश्चन रखे मैंने, एक ही तरह के इतने क्वेश्चन रखे, आपको सारी चीजें समझ चले जाओगे। तो 100 को कैसे लिखोगे, 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100। तो ये 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है। तो जब आप इसे लिखोगे तो 3 लिखोगे, इसे भी लिखोगे 3 लिखोगे, और उसका मतलब 3 तिया 9 फैक्टर बच्चे। कितने फैक्टर है, 9 फैक्टर हो गए बच्चे। समझ गए चीजें, चलें आगे। चलो 42 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 42 देखो बच्चे, जब 42 लिखोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, तो 6 सत्ते 42 तो आ जाएगा। अब 6 को भी आप तोड़ोगे, 2 तिया 6 सत्ते 42 ही आ गया। तो यहाँ देखें हैं तो इसकी पावर कितनी है बच्चे, तो आप कहोगे 2 की पावर 1 ही तो है, 3 की पावर 1 ही तो है, 7 की पावर 1 ही तो है। तो इसे क्या लिखोगे, 2। इसे भी क्या लिखोगे, 2। इसे भी क्या लिखोगे, 2। तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बच्चे, 8। 11 देखो 105। तो 105 में आपको एकदम याद आएगा भाई, 21 पंजे 105। तो जब आप इसे तोड़ के दोबारा लिखोगे, 7 तिये 21 पंजे 105। तो इसकी पावर क्या मानी जाएगी, 1 है भाई। जब 1 है तो आप क्या लिखोगे, तो आप जो है इसमें 2 गुना 2 गुना 2। तो कितने फैक्टर हो गए, तो आपने कहा 8 फैक्टर हो गए बच्चे। ठीक है, 8 फैक्टर हो गए। यहाँ देखो 1728 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब 1728 को आपको जो है एकदम से नहीं तोड़ पाओगे, तो तुरंत क्या काम करोगे, इस तरह से कर दो बच्चे। तो यहाँ कितना होगा, तो आपने कहा 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते। अब ये 27 बताइए आपको, तो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 की पावर 6 और 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। 3 तिया 9 तिया 27। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 6 को 1 बढ़ाकर बच्चे, तो क्या लिखा जाएगा, 7। 3 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर, तो क्या लिखा जाएगा, 4। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे, 28 फैक्टर हैं 1728 के। 1420 के गुणनफल देखो, 1420 के। अब मान लो ये 1420 है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, इंटू 10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, तो इसे आप अलग से डिवाइड कर लो, इसे अलग से डिवाइड कर लो। मान लो आपने इसे 2 से भाग दिया, 2, तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा ना। 2 सत्ते 14, नहीं 71 आ जाएगा, 71 आएगा नहीं। तो अगर मैं बात करूं 71 और इंटू जो है 2 पंजे 10। अब 71 तो किसी से नहीं कटता ना, 71 तो अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा। तो आप इसे लिखोगे 71 ऐसे। तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, ये 4 गलत लिखे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 71 दूनी 142, नहीं कटेगा ये। अब यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो क्या लिखेगा, एक एक लिखना पड़ेगा। तो इसे कितना लिखोगे, 3, इसे कितना लिखोगे, 2, और इसे भी कितना लिखोगे, 2। तो 2 दूनी 4 तिये
12। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपने कहा 1420 के जो फैक्टर हो गए वो होंगे बच्चे 12 बच्चे। क्लियर है बच्चे? चले आगे। चलो ये देखो, आपने कहा इतना, तो जब आप इसे लिखोगे तो 108 इंटू 100 भी तो लिख सकते हो। तो आपने कहा ये तो 12 निम्मा 108 है, और आप इसे लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 पंजे 100। अब यहाँ भी लिख सकते हो इसे 2 दूनी 4 तिये 12, और 9 को क्या लिखोगे? 3 तिये 9, और यहाँ से क्या रहा है? 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। अब देख लो 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है? 3 बार, और 5 कितनी बार है? 2 बार। अब इसे कितना लिखेंगे? 1 बढ़ाकर। इसे कितना लिखेंगे? 1 बढ़ाकर, और इसे भी कितना लिखेंगे? सब 1 बढ़ाकर। तो 5 चौक 20 तिये 60, यानी कि 60 फैक्टर होंगे बच्चे। भाजक का मतलब क्या बोलते हैं? फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर, गुणनखंड या भाजक एक ही बात होती है बच्चे। आगे बढ़ जाए 24 के। अब देखो बच्चे यहाँ एक क्या आ गया? सम गुणनखंड बताने बच्चे हमें। अब की बार ये सारे गुणनखंड नहीं पूछ रहे, केवल सम सम बताने। तो मान लो जैसे समझाता हूं मैं 24 से। 24 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 1 से कटता है, ये 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है, और किससे कटेगा? बस इससे कटेगा, और इसके बाद जो है 24 से कटता है। तो सम कौन कौन से हैं बच्चे? एक ये होगा सम, एक ये हो गया सम, ये हो गया सम, ये हो गया सम, ये हो गया सम, और ये हो गया सम। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है बच्चे। अब सवाल है सर, बड़ा सवाल आ जाएगा तो ऐसे ही लिखेंगे, हमें ये सिखाओ कैसे निकालना। तो क्या काम करते हैं बच्चे? 24 का हम क्या काम करेंगे? तो आप जो है सबसे पहले क्या काम करें? इसे फैक्टर बना लो। तो आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24। ठीक बच्चे, तो आपने क्या लिखा? 2 की पावर 3 लिखा है, और ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1। अब आपको करने हैं बच्चे सम, ठीक। और मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर 2 की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 0 भी है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, और 2 की पावर 3 भी है। तो यहाँ जो ये 1 आएगा, ये 2 का सम कैसे हो जाएगा? 1। तो बस आपको क्या काम करना है, जब सम गुणनखंड पूछे ना, तो जो भी 2 के फैक्टर हो ना, उसमें 1 मत जोड़ो बच्चे, जितना है उतना का उतना रखो। जब भी सम गुणनखंड पूछे तो 2 के फैक्टर उतने ही लो जितने होते हैं बच्चे। तो इसे कितना लोगे? 3 के 3 ही लोगे, और इसमें तो वही नियम है, 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना हो गया? 2, तो 3 दूनी 6। तो कितने फैक्टर आ गए बच्चे? 6 फैक्टर आ गए। समझ गए इस चीज को? तो जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछे तो 2 के फैक्टर जितने हैं ना, पावर जितनी बन रही है, उसमें 1 जोड़कर मत लिखो, जितने हैं उतने लिखो। क्यों 1 जोड़कर नहीं लिखते? क्योंकि हम 1 जोड़कर इसलिए लिखते थे क्योंकि हमारा 1 छूट जाता था, लेकिन यहाँ 1 तो सम संख्या है ही नहीं ना। 2 की पावर 0 करोगे तो कहाँ सम संख्या है वो? ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ो, देखो 60 का कह रहा है ये 60, तो कैसे करोगे आप? तो आपने कहा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और पंजे 60 बच्चे। तो जब आप इसे लिखोगे तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। तो मैंने क्या कहा? जब भी जो है, जो भी 2 का फैक्टर हो, 2 वाले की पावर जो भी है बस उतनी लिखें बच्चे, और बाकी में जैसे आप लिखते हो 1 जोड़ के ऐसे ही लिखते चले जाएं बच्चे, बाकी में ऐसे ही लिखते चले जाएं। तो कितना हो गया? 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8 फैक्टर बच्चे। अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और 10 होगा। इसके बाद आप देखेंगे 15 होगा, नहीं 12 भी तो होगा, 2 दूनी 4 दूनी 12। फिर आप देखेंगे 15 होगा, फिर आप देखोगे 20 हो गया, फिर 20 से आगे क्या आएगा? 30 ही आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, और 5 या 15 दूनी 30 आ जाएगा, और फिर 60 आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से सम है? तो आप देखो बस, इसे और इसे छोड़ दो। तो 1 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7
और 8, 8 फैक्टर हो गए बच्चे। समझ गए सम गुणनखंड का? और समझो अभी, अब विषम गुणनखंड दिए हैं बच्चे। देखो अब की बार क्या आया है, विषम आया है। तो 40 के सबसे पहले आप कर लो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। तो कितना आया? तो आपने कहा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 बच्चे। इसे समझना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो विषम गुणनखंड में क्या काम करना है बच्चे? दो तरीके हैं। सबसे पहले एक तरीका तो यह है कि आप इसके टोटल निकाल लें। तो टोटल कैसे निकालेंगे आप इसके? टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर जब आप इसके निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर आप निकालेंगे इसके, तो क्या करेंगे? पावर में बढ़ा के लिखेंगे बच्चे। ऐसे तो लिखेंगे जैसे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, तो इसे क्या लिखेंगे? 4, और इसे क्या लिखेंगे? 2। तो टोटल कितने हो गए? 8 बच्चे, 8। फिर जो है इसके इवन निकाल लें। ये दो तरीके तो सीख गए ना आप, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर मैंने कैसे बताया? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो 2 वाले इवन वही लिखे जो है, और बाकी जो है इसमें 1 बढ़ा के लिखे बच्चे। तो कितने हो गए? 3 दूनी 6। अब अगर आप टोटल में से इवन हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बाकी कितने बचेंगे? ओड। या तो आप ऐसे कर ले बच्चे, लेकिन आपको लग रहा है ऐसे करने के लिए टोटल भी निकाल लें, इवन भी निकाल लें, तब कि हमसे पूछे विषम, ओड पूछे। तो बस कुछ याद मत रखना बच्चे, ओड का तो और भी आसान है। ओड का क्या है बच्चे? और भी आसान है। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। जो जो ओड फैक्टर हो केवल उन्हें लेना। तो ये तो 2 तो बच्चे ओड फैक्टर है नहीं, तो इसे तो कर दो गायब। 5 ओड है या इवन है? तो आपने कहा ओड है, तो बस इसे मान के करो। तो क्या काम करोगे इसमें? आप 1 ऐड करोगे, तो कितने हो गए बच्चे? 2 फैक्टर हो गए ओड। समझ गए? तो क्या करना है ओड में? केवल ओड ओड वाले फैक्टर को लेकर सोल्व करना बच्चे। तो 2 तो ओड है नहीं, 2 तो इवन है, तो 5 ओड है, बस उसकी पावर जो है 1 देखो, उसमें 1 जोड़ के लिखना आपको। आगे बढ़ जाए। यहां देखो 180 आगे बच्चे, देखो 180। तो 180 के गुणनखंड बताने, यानी कि टोटल बताने हैं सबसे पहले। तो देखो 180 के पहले टोटल ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना 180? तो आप इसे लिखोगे ना, 2 तिये 6 तिये 18, और आगे कितना है? 10। तो क्या लिखोगे? 2 पंजे 10। तो ये जो बन जाएगा, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इंटू 5। तो आप क्या लिखोगे? 2 दूनी 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180। यहाँ पावर क्या मानोगे? 1। तो टोटल की जब बात कर रहे हैं, तो टोटल तो 1 जोड़ के निकलेगा, तो कितने हो गए? 3। यहाँ भी 1 जोड़ के निकलेगा, तो कितने हो गए? 3। और यहाँ भी 1 जोड़ के निकलेगा बच्चे, तो 1, सॉरी 1 में 1 जोड़ेगा तो 2 हो जाएंगे। तो आप कहोगे 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि टोटल तो हो गए बच्चे 18। अब हमें निकालने हैं सम। तो ये तो हो गए टोटल। अब हमें निकालने सम। तो देखो कैसे लिखा आपने? आपने लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, लिखा ना इतना। अब मैंने क्या बताया था? सबसे पहले हम इवन पढ़ते हैं बच्चे, इवन। तो मैंने ये बताया था इवन में जो इवन संख्या के फैक्टर हैं, जितनी भी उसकी पावर है, उसमें 1 बढ़ाकर नहीं लिखते, जितने होते हैं उतना का उतना ही लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे ये आ जाएगा 2। बाकी में अगर इसमें आप जाओगे तो 1 बढ़ा के लिखेंगे बच्चे, 1 बढ़ा कर लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये आ जाएगा 3। और इसमें भी कितना लिखेंगे हम? 1 बढ़ाकर लिखेंगे बच्चे, 1 बढ़ाकर लिखेंगे। तो कितना हो गया? 2 तिये 6 दूनी 12 बच्चे। अब आते हैं बच्चे ओड पे, ओड पे। तो क्या है 180 का? तो आपने कहा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 1। जब हम ओड की बात आ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था? जो ओड फैक्टर ना केवल उन्हें ही लेना है। तो ये 2 तो इवन नंबर है ना बच्चे, इवन नंबर, इसका कोई रोल नहीं। बस 3 के फैक्टर 2 है, उसमें 1 बढ़ा के लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 3। ये भी जो है 5 भी इवन ओड है, तो इसमें भी 1 बढ़ा के लिख दो इसकी पावर में, तो क्या हो जाएगा? 2। तो 3 दूनी 6 बच्चे। 6 ओड है, 12 इवन है, और टोटल 18 है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा? 18, 12 और 6 बच्चे। समझ गए कैसे निकालते हैं टोटल, कैसे निकालते हैं इवन, और कैसे निकालते हैं ओड बच्चे। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो आपसे क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि 360 के गुणनखंड बता दो, सम गुणनखंड विषम गुणनखंड। तो चलो कर लेते हैं। तो आपने कहा 360 के पहले इस तरह से फैक्टर बना लीजिए। तो अब मैं ऐसे बनाता हूं, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, ठीक है, और 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 के तो बन गए और 10 के और ले लेते हैं, 2 पंजे 10। तो ये क्या बन गया, तो आपने कहा जी 2 की पावर तो 3 है और 3 की पावर 2 है और एक 5 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 निम्मा 360। अब हम इसमें निकालते हैं टोटल, टोटल देखते हैं पहले। तो टोटल कैसे हैं, सारी पावर को एक एक बढ़ा के लिखेंगे, सारी पावर को एक एक बढ़ा के लिखेंगे बच्चे, और वो पावर कितनी है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा, 1, तो हो जाएगा 2। तो कितने हो गए, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, ये हो गए टोटल। अब निकालते हैं बच्चे ओड। तो ओड में क्या होगा, तो आप जो है जैसे लिख रहा है ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो ओड में इसे तो लोगे नहीं, तो आप इसे क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 है तो 3 लिख दोगे और वहां क्या लिख दोगे, इसे 1 बढ़ा के 2, तो 3 दूनी 6 बच्चे, 6 हो गए ओड। अब इवन की बात हम करते हैं बच्चे, इवन। तो इवन में अगर हम बात करें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो मैंने क्या कहा था, ये इवन नंबर है, इवन नंबर के तो उतने ही लिखने जितने हैं, बाकी सारों में 1 बढ़ा के लिखना, 2 और 1 3, इसमें भी 1 बढ़ा के लिखना। तो कितने हो गए, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि 18 इवन, 6 ओड और 24 टोटल। तो देखो कौन सा बन रहा बच्चे, ऑप्शन ये बन रहा, टोटल है 24, इवन है 18 और ओड है 6। आगे बढ़े, यहां देखो वही क्वेश्चन बिल्कुल 100। तो 100 का सबसे पहले तो यही करोगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तो क्या निकालना चाह रहे हो, पहले टोटल। तो टोटल में क्या करोगे भाई, एक एक पावर बढ़ा दो, 3 इंटू 3 बराबर कितना हो गए, 9, ठीक। पहले ऑप्शन में एक में ही 9 है, टोटल में तो हम तुरंत कर देंगे। अब निकाल लो इवन। तो इवन में क्या काम करोगे, 2 के तो उतने लिखे जाएंगे ना, लेकिन 5 वाले में तो 1 बढ़ा के लिखेंगे ना, तो 2 तिया 6। अब आ जाओ ओड। तो ओड में 2 वाला तो लिखा नहीं जाएगा, ये तो लिखा नहीं जाएगा, केवल इसकी पावर 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो कितना हो गए 3। देखो 9 6 3, तो कौन सा आंसर, सी आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बिल्कुल उसी तरह का सवाल आया, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो पहले हम इसके फैक्टर तो बना लेते हैं, 245 के फैक्टर बना लेते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो जब आप इसे काटोगे तो कितना होता है, देखो आप इसे 5 से भाग करो, 5, तो 5 चौक 20, 5 निम 45, और ये भी 10 कितना हो गया, तो आपने कहा 2 पंजे 10 आ गया। अब आप इसे 7 सत्ते 49 तोड़ लो, तो 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 7 का पावर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं बच्चे, देखो कुल मिलाकर हमारे ये आ गया, 2 की पावर 1 आ गया, 5 की पावर जो है 2 आ गया और 7 की पावर भी 2 आ गया, यानी कि 7 सत्ते 49 और 49 दूनी जो है 98 और 98 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बनेगा बच्चे, ठीक है। अब देखो हमें पढ़ने हैं कुल। तो कुल में हम क्या काम करेंगे, एक एक पावर बढ़ाकर लिखेंगे ना, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 बच्चे। जब सम में आएंगे बच्चे तो एक का तो वही लिखेंगे, लेकिन ये बढ़ा के लिखेंगे, तो 3 तिया 9 बच्चे। और जब ओड में आएंगे बच्चे, तो ओड में इस वाले को तो गायब कर देंगे ना, यहां तो कुछ लिखेंगे नहीं ओड में, ये तो ओड है नहीं, बाकी ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, तो 3 तिया 9, तो 18 9 9, तो कौन सा बन गया हमारा पहला आंसर बच्चे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो बच्चे, 240 के अभाज्य फैक्टर पूछे हैं उसने अब की बार, क्या पूछे हैं, अभाज्य फैक्टर। तो अभाज्य फैक्टर कैसे निकालते हैं ये और समझ लो। पहले 240 को तोड़ लो बच्चे, तो 240 को ऐसे ही तो तोड़ोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिये 24 और 24 दूनी 48 और 48 पंजे 240, तो कुल मिला के क्या बन गया, तो आप कहोगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये समझना बच्चे ध्यान से, ठीक है। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो भैया 2 बताओ प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपने कहा ये भी प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपने कहा ये भी अभाज्य संख्या है। और 5 है या नहीं, तो आपने कहा ये भी प्राइम नंबर है। अब बताओ, प्राइम नंबर में जितनी पावर होती है बस उतनी लिखते हैं और इन्हें जोड़ते हैं बच्चे।
प्राइम नंबर 2 के 4 फैक्टर हो गए, 3 का 1 फैक्टर हो गया, 5 का 1 फैक्टर हो गया, यानी कि टोटल फैक्टर हो गए 6। तो जब भी अभाज्य पूछे ना, अभाज्य गुणनखंड बच्चे, तो वो अलग होता है, जो पावर होती है बस वो सारी पावर आपस में जुड़ जाती है। तो 4 1 1 बराबर 6। ठीक है, क्लियर बच्चे। यहां देखो 180 के करते हैं। अब आप जब 180 को आप लिखोगे बच्चे, तो 180 को ऐसे ही तो लिखोगे भाई, 18 है ये, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तो बन गया, अभी 10 हो रहा 2 पंजे 10। तो जब आप इसे लिखोगे तो 3 की पावर तो 2 हो गए ना, और 2 की पावर 2 हो गए, और 5 की पावर कितना है 1। अब देखो 3 अभाज्य संख्या है या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो बस कुछ नहीं करना, जो भी इनकी पावर है उन्हें बस आपस में जोड़ दो। तो कुल मिला के कितने फैक्टर आ रहे हैं, तो आपने कहा 5 फैक्टर आ रहे हैं जी। कितने फैक्टर आ रहे हैं, 5 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। समझ गए, कोई डाउट, कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं। 24 सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहां भी देखो 536 को पहले तोड़ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले ऐसे तोड़ लो। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, दो अब तो कटेगा नहीं, तो अब किससे कटेगा, तो आपने कहा इसे काट लो, 3 से काट लो, 3 अठे 24, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 21 से कटेगा, 7 तिये 21, 5 नहीं कटेगा। 263 किससे कट रहा है, देखो ध्यान से। अगर 263 की हम बात करें, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और यहाँ गलती हो रही थी, 2 अठे 16। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 536 में अभाज्य, तो 536 के पहले फैक्टर करो बच्चे। तो फैक्टर जब आप करोगे इसे 2 से, अब एकदम से समझ में नहीं आ रहा किसकी मल्टीप्लाई है, तो तुरंत फैक्टर कर लो। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 अठे 16। 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 2 से फिर 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, इतना ही आएगा ना, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब 67 तो किसी से कटती नहीं है बच्चे, तो आप क्या काम करोगे, 536 का हमें पता चल गया कि 2 की पावर 3 और गुणा 67। 67 तो किसी से नहीं कटता ना, तो 67 पावर कितनी है, तो बस जितने भी फैक्टर है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितने हो गए, तो आपने कहा 4 फैक्टर हो गए बच्चे। 536 के कितने फैक्टर हो गए, तो आपने कहा 4 फैक्टर हो गए बच्चे। अभाज्य, अभाज्य क्वेश्चन पूछा गया है अभी, आगे बढ़ जाए। चलो यहां देखो 1044 के पूछा है, तो 1044 में भी आप क्या काम करेंगे, पहले तो तोड़ लो इसे। तो तोड़ोगे कैसे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर तोड़ोगे 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2। अब इसे देखो किससे कट सकता है, 261 किससे कटेगा, देखो 261 किससे कटता है, 7 से कटता है, 7 तिये 21, नहीं कटता। 3 से कटता है, 3 अट्ठे 24, 3 से कट गया, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। ठीक है, कट गया ना, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 सत्ते 21। 87 कटता है किसी से, 87 देखो किसी से नहीं कटता ना, कटता है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। अब 29 किसी से नहीं कटता, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 29 की पावर 1। तो कितने फैक्टर हो गए, 2 प्लस 2 और प्लस 1, 2 और 2 4 और 1, 5 फैक्टर हो गए बच्चे। ये 5 अभाज्य फैक्टर हो गए 1044 के। देखो 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो 72 क्या काम करना आपको, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिये 24 और 24 ती 72, यानी कि 3 तिया 9 और 9 अट्ठे 72। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 जुड़ जाएंगे, बराबर कितना होगा, 3 और 2 5। तो 5 फैक्टर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 540 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 540 का अब आप कर लेना। ये पता है आपको क्या आ गया, 3 तिया 9 तिया 27, दूनी 54 और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6 बच्चे, 6 अभाज्य फैक्टर हो गए। ठीक है बच्चे, 6 अभाज्य फैक्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 210 के अभाज्य हैं, हो जाएगा बच्चे, होमवर्क कर दूं। तो आप क्या काम करोगे, 7 तिया 21
और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ तो सबकी पावर एक ही है ना, सबकी पावर एक है, तो जोड़ लो बस, 1 और 1 2 3 और 4, कितने हो गए बच्चे? 4 हो गए। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो बच्चे, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें नंबर पे है बच्चे, स्टार्टिंग से कौन से हैं? तो आपने कहा 7वें नंबर पे है, 7 है, और स्टार्टिंग से जो है 9वें स्थान पर है, 9। अगर हम इन दोनों की गुना करें तो संख्या इनके बराबर है। तो मैंने क्या बताया था बच्चे, अगर शुरुआत से 7वीं और शुरुआत से 9वीं की हम गुणन कर रहे हैं तो n के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, हमें पता है किसी भी संख्या के गुणनखंडों का जो शुरुआत से जिस स्थान का लेते हैं उसी स्थान का लास्ट से भी लेते हैं तो उनका गुणनफल बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 7वां है ना तो फिर 8वां रहा होगा, फिर ये 9वां रहा होगा। जब इन दोनों की गुणनफल जो है इनके बराबर हैं, तो अगर ये स्टार्टिंग से 7वां है बच्चे तो ये लास्ट से 7वां होना चाहिए, ये लास्ट से 7वां होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो किसी भी संख्या के फैक्टर जिस क्रम का हम पहले शुरुआत से ले रहे हैं उसी क्रम का हमें लास्ट से लेना पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई तब जाके जो है संख्या के बराबर आती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये जो 9वां है ना, जो शुरुआत से 9वां है, ये लास्ट से 7वां है बच्चे, लास्ट से 7वां है। अगर ये लास्ट से 7वां है तो इधर कितने हैं बच्चे? इधर 6 फैक्टर और हैं बच्चे, 6 फैक्टर और हैं। तो यहां से लेकर यहां तक कितने? 9 और 6 ये हो गए, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? तो आपने कहा 9 और 6 15 बच्चे। तो टोटल कितने फैक्टर हैं? तो आपने कहा 15 बच्चे। समझ गए? नहीं समझे तो अगले सवाल से समझेंगे। देखो ये कह रहा स्टार्टिंग से जो है इसने लिया, स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से इसने जो है 43वां लिया और स्टार्टिंग से ही इसने जो है 48 लिया बच्चे, 48 स्टार्टिंग से ही लिया बच्चे। तो कह रहा इन दोनों का जो गुणनफल है वो संख्या के बराबर है। अगर ये बच्चे स्टार्टिंग से 43वां है तो याद रखना ये लास्ट से जो है 43 होगा बच्चे, ये लास्ट से 43 होगा, ये समझ लेना बच्चे। अगर ये लास्ट से, अभी तो ये इसने 48 स्टार्टिंग से बता रखा कि शुरुआत से 43वें और शुरुआत से 48वें का गुणनफल जो है संख्या के बराबर, लेकिन हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग से 43वां लिया है तो लास्ट से भी जब 43वां लेंगे तभी जो है गुणनफल सेम आएगा। इसका मतलब अगर ये लास्ट से 43वां है, अगर ये लास्ट से 43वां है 48, तो इसके इधर जो है 42 हैं बच्चे। क्या हैं? 42 हैं। तो बस यहां से यहां तक 48 हो गए और 42 और हैं, दोनों को जोड़कर लिख दिया, 8 और 2 10 और 4 4 8 और 1 9। इसका मतलब टोटल जो फैक्टर हैं वो 90 है बच्चे, 90 हैं। समझ गए इस सवाल को? चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चे। देखो ये तो कोई नहीं बता सकता बच्चे, ये कह रहा कि वो संख्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि वो जाहिर सी बात है पूर्ण वर्ग संख्या है। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, पूर्ण वर्ग। अब यहां तो हमें देखो कैसा एसएससी ने सवाल पूछा, मान लो मैंने पूर्ण वर्ग संख्या ले ली, 4 ले ली, 9 ले ली, 16 ले ली, 25 ले ली बच्चे, और इनके फैक्टर करे बच्चे। क्या फैक्टर होगा? 1 2 और 4। किसका करते हैं? 1 3 और 9। 16 का करते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका करते हैं, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25। अब बताओ बच्चे कितने फैक्टर हैं? तो आपने कहा 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? आपने कहा 5 फैक्टर हैं। और यहाँ कितने फैक्टर हैं? तो आपने कहा 3 फैक्टर। इसका मतलब हमें यह पता चल गया, अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके नंबर ऑफ जो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा ओड नंबर में होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? ओड नंबर में होते हैं। तो बताओ क्या 20 जो है ओड नंबर है? ये तो इवन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी इवन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसने संख्या नहीं दी, उसने बस ये कहा कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, तो उसके इनमें से कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो भाई इवन तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब उसके क्या हो सकते हैं? 41 हो सकते हैं बच्चे। समझ गए? अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके फैक्टर केवल और केवल ओड नंबर हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 9 11 13 कुछ भी हो सकता है ओड नंबर में। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो
इफ देयर आर 8 फैक्टर ऑफ n बिटवीन 1 एंड रूट n देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। बच्चे इस सवाल को समझते हैं ध्यान से। ये कह रहा कोई नंबर है n, ठीक है, कोई नंबर है n, उसके फैक्टर अगर मैं देखूं तो मान लो कोई मैं एक पूर्ण वर्ग संख्या लेता हूं। पहले तो मान लो मैंने ऐसा ले लिया, मान लो 4 ही ले लिया, ठीक। तो इसके फैक्टर हम क्या बचाएंगे बच्चे, 1, 2 और 4। ध्यान से समझना इस सवाल को, बड़ा आसान है ये। ऐसे सवाल जो है एसएससी पूछ लेती है और बड़े आसान सवाल होते हैं, हमें लगता है कि क्या बवाल है। अब आप एक बात बताओ बच्चे, आपको नहीं लग रहा इसका रूट जो है यहाँ है, इसका रूट यहाँ है और इसका रूट यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देख रहे हो जितने इससे पहले फैक्टर है ना उससे इतने बाद में होते हैं, कितना होता है उससे इसके बाद में होते हैं। या आप ये कह सकते हो इनके बीच में जितने भी फैक्टर हैं ना, जितने भी फैक्टर हैं उतने फैक्टर इनके बीच में होंगे। समझ गए इस चीज को, इतने फैक्टर इनके बीच में होंगे। और समझ लो, मान लो मैंने 16 लिया, तो 16 के फैक्टर कैसे करते हैं बच्चे हम, 16 के आप फैक्टर करते हो 1, 2, 4, 8, 16। तो बच्चे इसका जो रूट है, जो रूट 16 है वो क्या है, ये है। अब आप देखो इससे पहले कितने फैक्टर है, तो आपने कहा 2, तो इससे बाद में भी 2 ही फैक्टर होंगे बच्चे। कितने फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे। या ये आप समझ लो कि ये तो हो गया 1, ये हो गया रूट 16 और ये हो गया 16। अब इसके बीच में कितने फैक्टर हैं, अगर जितने फैक्टर यहाँ है ना, तो आप यहाँ देखो 1 फैक्टर है बच्चे। कितना फैक्टर है, 1 फैक्टर। तो इसके बाद में भी 1 ही फैक्टर मिलेगा बच्चे। देखो 1 ही फैक्टर है ना, 1 फैक्टर। समझ गए। अब हमने सवाल में क्या कहा कि इफ देयर आर 8 फैक्टर ऑफ n बिटवीन 1 एंड रूट n, ये है रूट n, और लास्ट की तो संख्या जो फैक्टर होता है वो संख्या खुद होता है। तो अगर इनके बीच में 8 फैक्टर है ना बच्चे, अगर इनके बीच में 8 फैक्टर हैं तो इनके बीच में भी 8 फैक्टर मिलेंगे। याद रखना, ये याद रखना, अगर इनके बीच में 8 फैक्टर हैं तो इनके बीच में भी 8 फैक्टर मिलेंगे। तो टोटल कितना हुआ बच्चे, 8 और 8 16 और 3 ये रे 19। समझ गए, 8 और 8 16 और 3 19। तो 1 और 8 9 और 1 10 और 8 18 और 1 कितना हो गया, 19। तो टोटल जो फैक्टर बनेंगे बच्चे वो कितने बनेंगे, तो 19 फैक्टर बनेंगे बच्चे। समझ गए ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार। तो कितने फैक्टर हो गए, 19 हो गए बच्चे, ठीक। ये तो अच्छा, एक सवाल और है, देखो यहां एक और दे दिया कि ये कह रहा कि 1 और रूट n और ये बच्चे होगा n। तो अगर इसके बीच में जो है 16 फैक्टर है ना, 16 फैक्टर है, तो बच्चे यहां भी 16 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप याद रखना बच्चे, जितने भी इनके बीच में फैक्टर ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, जितने भी फैक्टर दे रखे हैं उसका दुगना करके उसमें जो है 3 और जोड़ दें। 3 जोड़ कौन से हो जाए, 1 रूट n और n। आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख के काउंट कर लेना। 16 और 16 32 और 3 कितने हो गए, तो आपने कहा 35। तो कितने हो गए बच्चे, 35 हो गए। 35 हमारा आंसर कितना हो गया, 35 हमारा आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, फिर अब देखो अभाज्य गुणनखंड बताने। तो बच्चे पहली बात तो ये अभाज्य नहीं है ना, ये अभाज्य है, तो सबसे पहले इन्हें अभाज्य बनाते हैं बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7। अब ये जो लिखा जाएगा ना, ये 3 सत्ते 21 लिखा जाएगा, तो 3 की पावर 4 और 7 की पावर भी 4 आ जाएगी। और ये लिखा जाएगा 2 पंजे 10, तो 2 की पावर भी 8 हो जाएगा और 5 की पावर भी 8 हो जाएगा। अब सारे देखो अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य। अब हमें कुछ नहीं जोड़ना, सबकी पावर जोड़ दो, कुछ नहीं करना। तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 4 14 और 4 18, 18 8 26, 26 और 8 कितने हो जाएंगे, 34। तो कितने फैक्टर है बच्चे, तो आपने कहा 34 फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए, 34, यानी कि 34 फैक्टर हो गए बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब देखो बच्चे 35 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहां देखो ये भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो इसे जो है चेंज करो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। फिर ये भी करो, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, तो ये 3 ऑलरेडी है और 6 इसमें आ जाएगा, ठीक है।
आगे देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर भी 8 और 5 की पावर भी 8 और 12 क्या हो जाएगा, ये देखो 2 की पावर जो है 2 4 और 10 इसमें हो जाएगा और 4 तिये 12 तो ये हो जाएगा 10। अब देख लो यहाँ 4 + 4 + 6 तिये 18 और +8 +8 + 10 दूनी 20 और प्लस जो है 10 तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 32 और 10 42 42 और 10 52 52 और 20 कितने हो गए 72 बच्चे। तो कितने हो गए 72 बच्चे। कितने हो गए 72 हो गए बच्चे। ठीक है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे 2 की पावर 17 6 की पावर 31 अब काउंट कर लोगे ना। अब अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो देखो भाई यहां से तो 17 आ जाएंगे लेकिन यहां से आएगा ना 2 के भी आएंगे बच्चे तो ये कैसे लिखोगे 2 की पावर 31 और गुना 3 की पावर 31 तो यहां से आ जाएगा +31 +31। आगे से 7 जो है आपको पता है 5 है। ये जो 10 है ये कितना हो जाएगा 2 की पावर भी 11 हो जाएगा और 5 की पावर भी 11 हो जाएगा तो यहाँ 11 + 11 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ 11 की पावर 10 ही आ जाएगा। यहाँ आप इसे जब लिखोगे तो 7 की पावर भी 12 हो जाएगा और 3 की पावर भी 12 हो जाएगा तो यहाँ 12 और +12 ये सारे जोड़ दो। ठीक है ये सारे जोड़ दो 31 और 31 62 62 और 10 72 72 और 7 79 79 और 5 84 95 106 116 116 और 12 128 और 140 तो कितना आ गया बच्चे 140। ये हो गया यानी कि सी आंसर बच्चे हमारा। यहां देखो बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अभाज्य गुणनखंड सोल्व कर लोगे। होमवर्क हो गया ये आपका, होमवर्क निकाल लेना। ठीक है फिर ये अभाज्य गुणनखंड है देखो 30 तो आप कैसे लिखोगे जब 30 वाला है ये तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे ही तो लिखोगे 2 तिये 6 6 पंजे 30 ऐसे ही तो लिखोगे और सबकी पावर क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। जब 22 को लिखोगे 2 गुना 11 तो लिखोगे और 11 और जब इसे लिखोगे तो 3 पंजे 15 24। अब देखो इसकी भी पावर 15 हो जाएगी, इसकी भी पावर 15 हो जाएगी, इसकी भी पावर 15 हो जाएगी। ठीक बच्चे यहाँ से इसकी भी पावर 11 हो जाएगी और 11 की भी पावर 11 हो जाएगी। यहाँ देखो 3 की पावर भी 24 हो जाएगी और इसकी 5 की पावर भी 24 हो जाएगी। 15 × 45 11 और 11 22 और 24 दूनी 48। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70 और 115 हो जाएगा ना 115। भाई 4 48 48 और 2 50 50 और 20 70 70 और 40 कितने हो जाएंगे 110 115 यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया बी फॉर बॉम्बे बच्चे, बी फॉर बॉम्बे बच्चे। ठीक है यहां देखो कर लोगे 56 36 42 13 हो जाएगा। लिख दूं मैं होमवर्क, होमवर्क लिख दिया मैंने। ठीक है चलो अब यहां देखो बच्चे 8 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। तो कैसे करना है हम इस तरीके से हम सीखते हैं 8 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ बच्चे। तो जैसे मान लो मैंने 8 लिख दिया तो 8 के गुणनखंड कौन से 1 है 2 है 4 है और 8 है बच्चे, यही तो हो गए। और अगर हम इन सब का योग लिखते हैं तो कितना होगा, तो आपने कहा 8 और 4 12 12 और 2 14 और 1 15 बच्चे, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया बच्चे 15 आ गया बच्चे। कितना आ गया 15 आ गया। अब बच्चे ये तो चलो छोटा सवाल था, हम इसे कर सकते हैं ऐसे, लेकिन बड़े आगे तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले फैक्टर लिखेंगे फिर फैक्टर लिखने के बाद उन्हें जोड़ेंगे, तो ऐसे करेंगे क्या। तो किस तरह से करते हैं बच्चे ये समझ लो, ध्यान से समझ लो। जैसे आपने कहा कि 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ गए 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक अब या तो आपको एक फॉर्मूला याद रह जाए, फॉर्मूला याद ना रहे तो कैसे करना है उसे समझ लो बच्चे, ध्यान से समझना। कुछ नहीं करना आपको, बस क्या काम करना है, ये 2 की पावर 3 है ना, तो इसे 2 की पावर 0 से शुरुआत करनी है बच्चे, 0 फिर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर जो है 2 और फिर 2 की पावर 3, इस तरह से। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 8, और जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 15 हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, 15 हो जाएगा। समझ गए ये चीजें। अगर आपको जो है फॉर्मूला याद रह जाए, अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाए तो कैसे करना है। मान लो ये 8 है बच्चे, तो 8 क्या है, 2 की पावर 3। याद रखना है ये 2 की पावर 3 बच्चे। तो आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना। अगर सिंपल सी हम बात करें तो सिंपल सी बात ये करनी है बच्चे, जो भी 2 की पावर हो ना 3, उसमें जो है 1 जोड़ के लिख दो। समझना ध्यान से, जो भी आपने लिखा है ना 2 की पावर 3 लिखा है, तो उसमें 1 जोड़ कर लिख दो बच्चे, लिख दोगे, ठीक। और जो पावर में आपने ऐड किया है ना, उसे इस तरह से यहां से घटा दीजिए, ठीक। और नीचे पावर गायब कर दो, ऊपर पावर गायब करके जो बाकी बच रहा वो इस तरह से लिख दो। ये होता है बच्चे, यानी कि जो भी बेस होता है ना बच्चे, जो भी बेस होता है उसकी जो भी पावर होती है बच्चे, उसमें हम जोड़ते हैं 1 और इसमें से 1 घटाते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, बेस -1। इस तरह से होता है ये फॉर्मूला, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो क्या लिखेंगे, जैसे ये 2 के फैक्टर 3 है, तो इसे 1 बढ़ा के लिख दो बच्चे, 2 की पावर 4। इसमें से -1 माइनस कर दो और ये 2 एकम 2 और 1 का माइनस नीचे लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 -1 बटे 1, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आंसर बच्चे। कितना आ गया, 15 आंसर बच्चे। अभी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझेंगे। देख, 50 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। आप ध्यान से समझना बच्चे, 50 का क्या होगा, तो आप क्या होगे, 2 पंजे 10 और पंजे 50, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम दोनों तरीके से करेंगे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसे लेते हैं। मैंने कहा 2 की पावर 0 से शुरुआत करनी है बच्चे, 2 की पावर 0 से शुरुआत करनी है और वहां तक आना जहां तक पावर है। तो ये हो जाएगा बच्चे, 2 का तो ये हो गया। अब 5 का क्या होगा बच्चे, तो 5 का क्या होना, 5 का आप करोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2, ठीक है बच्चे। इन्हें भी जोड़ दो और दोनों की मल्टीप्लाई आपको कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 हो 1 होता है, 2 एकम 2 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 और प्लस 5 पंजे 25। अगर आप इसे जोड़ोगे तो 3 और ये हो जाएगा 25 और 5 30 और 1 31। और जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 93। कितना हो गया, 93। अब अगर फॉर्मूले से आपको करना है, फॉर्मूले से, तो क्या काम करना है, मैंने क्या बताया, 2 की पावर, पहला बेस क्या है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर में 1 बढ़ाकर लिखेंगे बच्चे। और पावर में 1 बढ़ाया तो बेस में से 1 घटा के लिखेंगे। पावर हटा दो, जो ऊपर लिखा वो ऐसा का ऐसा ही लिख। फिर अगले में चलेंगे गुना लगा के। तो अब 5 में, 5 की पावर कितनी है, 2, 1 बढ़ाकर लिख दो और टोटल में से 1 घटा दो और नीचे क्या काम करना, 5 -1। समझना ध्यान से, 5 -1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, इसे सोल्व करके 3/1। फिर आगे करोगे, यहाँ देखो 5 पंजे 25, 3 पावर हो जाएगी ना, 5 पंजे 25 पंजे 125 और माइनस जाएगा तो 124 और बटे क्या हो जाएगा, 4। तो जब आप इसे भाग करोगे, 4 तिये 12 और 4 एकम 4 और 31 तिये 93। तो आंसर क्या आया, 93। तो आपको जो अच्छा लग रहा हो ये आपको याद है। देखो अगर आप भूल गए तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट होता है। क्यों ऐसा कंसेप्ट होता है, समझ गए इस चीज को। आगे बढ़ जाए बच्चे। देखो 120, अब आप जिससे कहोगे उससे निकाल देंगे 120। तो 120 जब आप करोगे तो ऐसे ही तो करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिये 24 और 24 पंजे 120, ऐसे, ठीक। अब जब आप इसे लिखोगे बच्चे, तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो 2 की पावर 0 से शुरुआत करोगे, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, ये हो गया। और बीच में तो मल्टीप्लाई, जब आप इसे शुरुआत करोगे तो कैसे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ही। 5 को जब लिखोगे तो 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 1 2 4 प्लस 8, ठीक है, गुना 1 प्लस 3 गुना 1 प्लस 5। जब आप इसे सोल्व करोगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, गुना 3 और 1 4 और गुना 5 और 1 6। तो 15 चौके 60 और 60 छिक्के 360 बच्चे। तो क्या आंसर आ गया, 360। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूले से कैसे करते, अब फिर मैं 2 एक सवाल ही बता रहा हूँ फॉर्मूले वॉर्मूले से, फिर सारे सवाल कैसे कर देना, मैं एक तरीके से ही करूँगा।
तो आप क्या काम करोगे, 2 की पावर 3 प्लस 1 और माइनस 1 और बटे 2 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 गुणा 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 में से 1 जाएगा 15, यहाँ बटे 1 बचेगा, कुछ रोल है नहीं, लिखना चाहो लिख लो। ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 और बटे रह जाएगा 2। यहाँ देखो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 5 की पावर 2, 5 पंजे 25, 25 में से 1 गया बचा 24 और 5 में से 1 गया 4, 2 चौक 8 और 4 छिक्का 24, वही आ गया ना, 15 गुणा 4 गुणा 6, देखो यही आ गई ना बिल्कुल लाइन, यही लाइन आगे, तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे 360 बच्चे। कितना हो गया, 360 बच्चे। समझ गए सारी चीजें, चलें आगे। यहां देखो 250 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 250 के, तो बिल्कुल अब मैं एक ही तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। 250 तो आप कैसे काम करोगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 दूनी 250, ठीक। तो आप क्या काम करोगे, आप लिख लो डायरेक्ट 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर जो है 2, और ऐसे भी मत लिखो, डायरेक्ट लिखो बस, अभी बताऊंगा कैसे, और गुणा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 बचेगा, पहले 5 फिर 25 फिर 125 और गुणा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ आप करोगे 25 और 5 30, 155 156 और उधर से क्या आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 468। तो हमारा आंसर क्या आ गया 468 बच्चे। समझ रहे हैं। देखो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का, धनात्मक गुणनखंड का मतलब वही होता है, पॉजिटिव फैक्टर ही होते हैं। तो 96 जब आप करोगे तो कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 और 32 दिया 96, ठीक। तो जब आप इसे लिखोगे ना तो डायरेक्ट लिखो बच्चे, इसे पहले तो 1 आएगा, फिर 2 एकम 2 आएगा, फिर 2 दूनी 4 आएगा, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 आएगा बच्चे, यहाँ तक जाएगा। और आगे क्या बचेगा, यहाँ आप देखोगे 1 प्लस 3 बचेगा। समझ गए ना कैसे लिख दिया मैंने, ये 3 की पावर 0 होगी, ये 3 की पावर 1 होगी, ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63 और वहां से कितना आ रहा 4, तो 4 तिया 12, 4 छिक्के 24 और 1 25, यानी कि कितना हो गया 252 बच्चे। कितना हो गया 252 बच्चे। फिर देखो 210 देखते हैं। 210 के जो है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कर, तो बिल्कुल वही है 210। तो आप इसे कैसे करोगे, 7 तिये 21 और 2 पंजे 10 बच्चे, तो सबकी पावर तो एक ही है ना, सबकी पावर तो एक ही है। तो क्या लेंगे, जब आप इसमें से लेंगे तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 लेंगे ना, सब ऐसे लेंगे। जब 3 लेंगे तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 लेंगे। जब 2 लेंगे तो 2 की पावर 0 और प्लस 2 की पावर 1 लेंगे। मैं कह रहा हूँ इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही ले लो। 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 लेंगे, इसे सोल्व कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 2 और गुणा 1 प्लस 5, क्या हो गया 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 चौक 32 और 32 थी 96 और 96 छिक्के 6 छंग 36, 6 निम 54 और 3 57, तो 576। तो हमारा आंसर क्या हुआ 576 बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ बच्चे। तो 100 के सभी गुणनखंडों का अगर योगफल देखेंगे हम तो 100 निकाल लो। तो 100 को आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, ठीक। तो जब आप इसे लिखोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ऐसे तो लिखोगे बच्चे। और गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ऐसे लिखोगे। 4 2 6 और 1 7,
25 और 5 30 और 1 31, तो आप कैसे लिखोगे 217 बच्चे। तो आंसर क्या हो गया 217। आपको फॉर्मूले से अच्छा लग रहा है तो फॉर्मूले से कर लो। चलो 47 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो बच्चे, बस 7 के गुणज से निकालना बच्चे। हम अभी ध्यान रखना, देखो ध्यान से। तो जब हम कह रहे हैं जब हम 84 के फैक्टर करते हैं बच्चे, तो आप ऐसे तो करोगे 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 सत्ते 84, ऐसे तो करते हो बच्चे आप, ध्यान से देखना। तो आपने कहा 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड जो 7 के गुणज हो बच्चे। अब यहां हो सकता है वो 2 के गुणज कह देता, 3 के गुणज कह देता, 9 के गुणज कह देता, कुछ भी कह सकता था। तो हमें यहां क्या काम करना है बच्चे, एक बात याद रखना, बस याद रखना, जब आप इसे लोगे बच्चे तो ये तो अभी तो वो 7 की बात कर रहा, तो 2 वाले में तो कोई मैटर नहीं है, उसमें तो हमें ऐसे ही लिखना, उसमें कोई मैटर नहीं है, ये ऐसा 7 की बात कर रहा, 3 वाले का भी कोई मैटर नहीं है। तो यहां कैसे लिखोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब यहां बच्चे कायदे में क्या होना चाहिए था, कायदे में होना चाहिए था 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। याद रखना बच्चे, उसने हमसे 7 के गुणज पूछा है, क्या ये 7 का गुणज होगा बच्चे, यहां तो 1 आएगा, इसका मतलब ये हमें लेना नहीं है। अगर वो 2 का गुणज कहता है तो 2 कहां बनता है, 2 की पावर 0 पे या 2 की पावर 1 पे, तो आपने कहा 2 की पावर 1, तो उसे वहां से शुरुआत करनी। अगर वो 3 के गुणज कह रहा तो 3 का गुणज 3 की पावर 0 पे बनता है क्या, वहां तो 1 बनता है। तो इसका मतलब अगर वो 7 के गुणज कह रहा ना, तो हमें केवल क्या लेना बच्चे, 7 की पावर 1 लेनी है बच्चे, 7 की पावर 1 लेनी है, 7 की पावर 0 नहीं लेनी। अब इसका मतलब ये हुआ, इसे हम देखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4, आगे आप देखें तो 3 की पावर 0 1 प्लस 3 और प्लस जो है ये कितना हो जाएगा 7। जब आप करोगे 4 2 6 1 7, 4 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 चौके कितने होते हैं 196। समझ गए बच्चे। तो जिसके भी गुणज कहे, जिसका भी जो है भाजक कहे, वहीं से स्टार्ट करना है बच्चे। तो 7 का गुणज का मतलब 7 की पावर 1 जो है 7 होता है, 7 की पावर 0 नहीं होता, उसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखो बच्चे। अब यहां ध्यान से देखना, यहां क्या पूछा है, विषम गुणनखंड की बात कर रहा बच्चे। किसकी बात कर रहा, केवल और केवल विषम गुणनखंड की बात कर रहा है। तो विषम गुणनखंड को हम कहां से लेंगे बच्चे, यहां से ध्यान करना। तो 544 के पहले तो करते हैं फैक्टर, 544 के पहले करते हैं फैक्टर। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, और 2 से हम करते हैं 34, फिर 2 से हम करते हैं बच्चे 17। इतना ही आएगा ना, आगे तो कटेगा नहीं। तो जब 544 की हम बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 गुना 17, इतना ही आएगा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, और 17 की हम गुणा करते हैं, 17 दूनी 34, 17 ते 51 और 3 54, इतना आ गया बच्चे 17 की पावर 1। अब ध्यान से समझना है बच्चे, ध्यान से। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, यहां क्या पूछ रहा बच्चे, विषम। और विषम वाले में तो मैंने बताया बच्चे, विषम वाले में तो केवल जो है विषम वाले लेने हैं, ओनली ओड लेने हैं बच्चे। क्या 2 ओड है बच्चे, ये तो इवन है ना, इवन है, इसका मतलब ये हट जाएगा। तो हम क्या लेंगे, केवल इसे लेंगे 17 की पावर 1। और जब हम इसे लिखते हैं तो कहां से शुरुआत करते हैं, 17 की पावर 0 लेंगे, फिर 17 की पावर जो है 1 लेंगे। 17 की पावर 0 जो है 1 बनेगा, 0 1 बनेगा, 17 की पावर 1 17 बनेगा, यानी कि क्या आ जाएगा, तो आपने कहा 18 आ जाएगा बच्चे। समझ गए। तो विषम वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, केवल विषम संख्याओं के फैक्टर उठाओ बच्चे, और सब छोड़ दो इवन के। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, बी फॉर बॉम्बे। आगे देखो 24 के सभी गुणनखंड, देखो इसमें शायद सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ये 24 है बच्चे, और 24 को कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। अब इसमें देखते हो सभी का, ऑल का। तो ऑल का तो बड़ा आसान है, 2 की पावर 0 लिखो, फिर 2 की पावर 1 लिखो, फिर 2 की पावर 2 लिखो, फिर 2 की पावर 3 लिखो, और गुना 3 की पावर 0 लिखो, फिर 3 की पावर 1 लिखो, 3 की पावर 1 लिखो। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और गुणा 1 प्लस 3। तो कितना आ गया, 8 4 12, 2 14, 14 1 15, और 15 गुणा 4 बराबर 60। ठीक, 60। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, पूछा हमने E1 में बच्चे, E1 में देखना ध्यान से,
इवन में। ठीक, तो इवन में क्या रहा बच्चे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ध्यान से समझना, इवन कहां से बनते हैं बच्चे, 2 से डिवाइड होने वाला है। समझना ध्यान से, 2 से डिवाइड होने वाले इवन होते हैं बच्चे। इसका मतलब जब 2 की पावर 0 होगी तो वो तो इवन नहीं होगी बच्चे। तो इवन में है ना, 2 की पावर जो 0 होगी उसे छोड़ देंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 से। तो यहां से करेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और यहां तो सारे लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर जो है 1। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 12, 12 और 2 14, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो 14 चौके कितने हो गए, 56 बच्चे। अब आ जाओ ओड पे। ओड पे क्या बन रहा है, 2 की पावर 3 और गुना 3 की पावर 1। मैंने क्या बताया, ओड में केवल ओड लेते हैं, ओनली ओड की हम बात करते हैं बच्चे, ओनली ओड। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो क्या हो गया, 1 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, सॉरी 1 प्लस 3 बराबर हो गया 4। ठीक है, और नहीं तो 60 में से 56 के कितने बचे, 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया। उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए होगे बच्चे। एक और सवाल लेते हैं, देखो 360 के सभी। तो 360 को आप कैसे करोगे, तो ऐसे ही तो करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, या ऐसे लिखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 तिये 36, और आगे क्या बच जाएंगे, 36 धाम 2 पंजे 10। तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 निम्मा 360, ऐसा होगा। अब देखो सबके निकालता हूं मैं, पहले निकालता हूं ओल वाला सभी के। तो क्या लिखोगे आप, अब फटाक से लिखना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक, गुना 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2 बच्चे, और गुना 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो कितना हो गया, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 9, तो 9 और 3 12 और 1 13, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6। 15 छिक्का 90, और 90 की और 13 की गुना कर दो भाई, 13 निम्मा कितने हो, 170 है ना, तो 1170 बच्चे, 1170। अब बस आप क्या काम करेंगे, जब इवन आप निकालेंगे ना, या मान लो पहले ओड निकाल लो, चलो ओड तो आसान है, ओड तो हम केवल बस इसे लेंगे। तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और बस इसे लेंगे। 5 की पावर जो है 0 और 5 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, तो 6 चौक सॉरी कितना हो गया ये, 3 की पावर 2 भी तो रह गया बच्चे, 3 की पावर 2, तो ये जाएगा 3 3 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, और ये आ जाएगा 5 और 1 6, 13 6 78 बच्चे। ठीक, बस इवन में क्या काम करना हमें, इवन में जो है 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। तो अगर मैं कहूँ यहाँ 14 आ जाएगा बच्चे, बस क्या आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। देखो तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणा 13 गुणा 6, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। चलें आगे, यहाँ देखो 100 के सभी गुणनखंड। तो 100 के हो जाएंगे बच्चे, जब आप 100 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 दूनी 4 और 25 चौके 100। तो जब ओल की आप बात करोगे, जब ओल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आपने कहा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और गुणा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो जब आप करोगे 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा, और गुना 6 आ जाएगा, तो 7 छंग 42। कहीं गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा यहाँ एक गड़बड़ यहाँ हो गई, जल्दबाजी में यही तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ 5 की पावर 2 तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2। तो यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, और गुणा 5 पंजे 25 और 5 30 और 1 31, तो कितना आ जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 270। अब हम इवन की जब बात करेंगे, इवन की, तो इवन में कहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 से, और 5 तो वो रहेंगे ही, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6
और ये 31, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 36 18 यानी कि 186। और जब ओड की बात करेंगे, ओड की बात, तो केवल 5 की पावर 2 लिखा जाएगा, यानी कि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 31 बच्चे क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल बच्चे। यहाँ देखो 760 के लिए जो है ज्ञात करो, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो और योग करो बच्चे। तो चलो एक कर लेते हैं 760। तो 760 आप करोगे, 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 होता है ना, देखो तो 19 चौक 76 होता है और 2 पंजे 10 होता है। तो आप देखोगे यहाँ 2 के फैक्टर कितना आ गए 3, 5 का फैक्टर कितना आ गया 1 और 1 फैक्टर आ गया 19। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 19 चौके इतने हो गए। ठीक, अब अगर हमें इनके नंबर निकालने हैं, पहला सवाल करना है नंबर, तो नंबर में तो मैंने बताया था पावर 1 बढ़ा के लिखते जाओ, तो 4 और प्लस 2 और प्लस 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अगर हम संख्या की बात करें, इसकी संख्या की बात, तो कितने आगे बच्चे 16 आ गया। ठीक, तो 760 के अगर सारे फैक्टर हम देखें तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 बच्चे, यानी कि 16 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 19 चौक 76 और 76 धाम 760 सही लिखा है। अब हम बात करते हैं सम की। जब हम सम करेंगे बच्चे तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 की पावर 3 लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे। फिर 5 पे चलेंगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। फिर 19 पे जाएंगे, 19 की पावर 0 और प्लस 19 की पावर 1। यहाँ आप देखें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, गुना 5 और 1 6, यहाँ कितना हो जाएगा 19 और 1 20। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 300 और 36 1800। तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे योग हो जाएगा 1800 बच्चे। समझ गए बच्चे, इसे समझ गए। अब हम बात करते हैं बच्चे इवन वालों की। तो इवन में मैंने क्या बताया था, याद है ना, जब हम इवन के नंबर निकालते हैं तो मैंने कहा था जैसे ये है 2 की पावर 3 गुना जो है 5 की पावर 1 और गुना 19 की पावर 1। मैंने बताया था जब सम निकालते हैं ना तो सम वाले में 2 के उतने लिखते हैं जितने होते हैं और बाकी एक एक बढ़ा के लिखते हैं, एक एक बढ़ा के लिखते हैं, याद है ना, अभी पढ़ा थोड़ी देर। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो अगर मैं बात करूं संख्या की तो संख्या कितनी होगी बच्चे 12। अब हम बात करते हैं बच्चे योग पे, सम पे। तो सम मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे बस। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो 2 की पावर 0 छूट जाएगी, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और गुना ये तो वही होगा बस, 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, इसमें तो बिल्कुल सेम ही रहता है, 19 की पावर 0 और प्लस 19 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 2 14, गुना आ जाएगा 6 और गुना आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 280 और 6 की गुना और कर लो, 6 0 0 6 48 और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। तो ये कितना बन गया बच्चे, योग बन गया 1680। अब आप देखते हो या तो इसकी संख्या घटा के लिख दो, नहीं तो केवल ओड ओड वाले की काउंट करनी है। ओड ओड वाले की यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ऐसे ही हमें जो है केवल ओड ओड वाले का लेना है, तो कितना हो जाएगा 20 छिक्के 120 बच्चे, तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ओड ओड वाला लेना है, समझ गए। अब देखो कोई अगला सवाल मिलेगा तो देखते हैं, नहीं तो आप देखो 96 में है, तो 96 के निकाल दोगे ना आप संख्या। ठीक है, या मैं और निकाल दूं, 96 की हम बात करें 96, तो आप कैसे लिखोगे 16 छिक्कम 96, 24 चौके 96, या 2 दूनी 4 दूनी 8, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 3 96, यानी कि क्या हो गया 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। तो अगर मैं बच्चे संख्या की बात करूं तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 6 और गुणा 2, तो 6 दूनी 12। ठीक है, योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, और गुणा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1।
जोड़ दो, इन्हें सोल्व कर दो। ठीक है, सम गुणनखंडों में जब आप लिखोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, तो मैंने कहा था 2 के बस उतने लिखने हैं और बाकी जो है उतने लिखने हैं, तो 5 दूनी 10। और जब योग कहोगे तो योग कहाँ से शुरू होगा, 2 की पावर 1 से शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 2 की पावर 5 है, ये कभी 25 समझ लो, और गुना क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। समझ गए होगे सारी चीजें, अब समझ गए। और जब विषम गुणनखंडों में कहोगे तो बस विषम विषम के छांट के लिख दो, यानी कि ये 3 की पावर 1 है तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, और योग कहेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 4 बच्चे। ठीक है, अगला सवाल देखो, कर लोगे बिल्कुल, होमवर्क लिख दो, बिल्कुल वही सवाल है सेम, आप कर लोगे अपने आप। 270 के कितने फैक्टर होते हैं, कितना योग होता है। आगे देखें कोई नया सवाल हो तो देखते हैं। देखो कह रहा 21 और 49 के बीच में 7 के गुणज बताओ। तो 21 और 49 के बीच में भैया 7 के गुणज कौन से होंगे, तो आप कहोगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, तो ये होते हैं बच्चे। 21 और 49 के बीच में जो 7 के मल्टीपल होते हैं वो होते हैं 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42। कह रहा है इन्हें जोड़ दो, क्या कह रहा, इनका योग कर दो, योग। तो इनका योग कर दो, 5 8 और 2 10 और 5 15, 3 और 3 6 और 4 10, 105। और भाग क्या कह रहा, भाग देखो भाग कह रहा है ना 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, इसका मतलब होता है बच्चे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 25 और 30 का जो है HCF क्या होता है बच्चे, 25 और 30 का जो HCF होता है वो क्या होता है, वो होता है 5। क्या होता है, 5। निकालना आता होगा आपको, नहीं तो HCF के चैप्टर में सीखेंगे। तो भाग 5 से भाग कर दो बच्चे, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो समझ गए, 21 और 49 के बीच में 7 के गुणज लिख लिए, 28 35 42 उन्हें जोड़ दीजिए और उन्हें 25 और 30 का जो HCF आएगा उससे भाग कर दीजिए। 21 आंसर आ गया हमारा A4 एप्पल। 56 देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। ये ध्यान रखिए, ये क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM आता है बच्चे। क्या आता है, LCM। और यहाँ क्या आता है, न्यूनतम सार्वगुणज, इसका भी क्या आता है, LCM। इसका मतलब ये हो गया 12 और 16 का LCM निकालो। तो 12 और 16 का LCM कितना आता है, 2 दूनी 4 दिए 12, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, जब आप देखोगे तो जहां जिसके फैक्टर ज्यादा हैं वहीं से उठा लेते हैं। 2 के फैक्टर नीचे ज्यादा हैं और 3 का फैक्टर ऊपर है, तो 16 थी 48, इसका तो आ गया 48। अब यहाँ बात करते हैं 10 और 15 का करते हैं, तो 10 और 15 का आ जाएगा 30 बच्चे। 10 और 15 का जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 30। अब क्या कहा है, इसका गुणनफल और इनका गुणनफल करना, 0 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 1440। ठीक है, तो इसका मतलब है 12 और 16 का LCM निकालो और 10 और 15 का LCM निकालो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। यहां देखो सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब समझ रहे हैं ना LCM, और सबसे बड़े का मतलब समझ रहे हैं ना HCF। तो अगर मैं बात करूं 5 10 और 35 का LCM निकाल लो, LCM, और इनका जो है HCF निकाल लो। और ये आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो इसका LCM आएगा 70, जिन बच्चों को पता होगा, और इनका HCF आएगा 5। और क्या काम करना, इनका अंतर पूछ रहा, अंतर तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 65 अंतर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं LCM, LCM हमेशा जो बड़ी संख्या या तो उसके बराबर आता है या उससे बड़ा आता है। तो सबसे बड़ी संख्या को देखो, 35 क्या इन तीनों से कट रहा है, तो 10 से नहीं कट रहा, तुरंत 35 का डबल कर दो 70, तो 70 क्या कट रहा है सबसे, 35 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है आंसर। HCF क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो उसके बराबर या उससे छोटा आता है। तो 5 देखो क्या तीनों को काट रहा भैया, आंसर हो गया। यहां भी देखो कर लोगे, 5 6 का सबसे छोटा यानी कि LCM निकालना, और 5 6 का सबसे छोटा इनका भी LCM निकालना और उनका अंतर बताना। तो 4 5 और 6 का LCM क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20 या 60 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ में क्या काम करना बच्चे, 5 6 और 9 का LCM। तो इनका LCM कितना आ जाएगा 9, और 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90, और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया बच्चे, 30 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 30 बच्चा।
36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज है। देखो क्या कह रहा, 36 और 60 का एलसीएम, और डिवाइड 18 और 45 का एचसीएफ बच्चे। क्या है, एचसीएफ। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई बड़ी संख्या क्या दोनों से कट रही है, तो 60 जो है 60 से तो कट रही, लेकिन 36 से नहीं कट रही, तो इसका दुगना कर दो 120, 120 फिर 36 से नहीं कट रहा, तो 3 गुना कर दो, तो 3 गुना 180 करोगे, 180 60 से भी कट गया, 36 से भी, तो एलसीएम कितना आ गया 180 भाग। देखो यहाँ देखो, क्या ये 18 से कट रहा, छोटी संख्या से दोनों कट रही है, तो 45 नहीं कट रहा, तुरंत इसका आधा कर दो 18 का, तो कितना हो जाएगा 9, 9 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 9, तो आंसर कितना आ गया, तो आप 180 को 9 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 बच्चे, 20 आंसर आ गया। क्लियर है। चलो 30, 36 और 42 के सबसे छोटे जो है गुणज वही है, 30, 36 और 42 का क्या निकालना, एलसीएम, क्या निकालना, एलसीएम बच्चे, और 30, 36 और 42 का निकालना बच्चे एचसीएफ, क्या निकालना, एचसीएफ, और जो भी आएगा उनकी गुणा कर देनी है, कर दोगे गुना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि वह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़ करके योग के बराबर। अगर बच्चे इसका एक फैक्टर देखें तो कितना हो गया, 1 और 13। अगर मैं 13 को छोड़ दूं तो बाकी फैक्टर को जोड़ने से क्या वो संख्या के बराबर आ जाता है, तो नहीं आ रहा बच्चे। 10 की हम बात करते हैं, 1, 2, 5 और 10, यही तो होगा। अब इस संख्या को मैं छोड़ दूं तो क्या इनका योग जो है, जो 5, 2, 7 और 1, 8, ये 10 के बराबर है, तो आपने कहा नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 6 पर जाएंगे बच्चे, तो 6 का क्या होता है, 1, 2, 3 और 6। अब इसे छोड़ दो, संख्या वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी फैक्टर को जोड़ दो, तो इनका सम कितना आता है, तो आपने कहा यार ये तो 6 ही आता है, इसका मतलब बिल्कुल आंसर है। यानी कि जिस संख्या के फैक्टर, जितने भी फैक्टर हो उसमें संख्या वाले फैक्टर को जोड़ दो, छोड़ दो से, बाकी जो फैक्टर हैं अगर वो जोड़ के संख्या के बराबर आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, वो हमारी संपूर्ण संख्या कहलाती है। ये इन्होंने हमें बताया। ठीक बच्चे, इस तरह से आपका जो है फैक्टर गुणनखंड का सारा चैप्टर जो है हमने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया बच्चे। तो जो चैनल पर हमारे अभी तक बच्चे नए हो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर हमारी क्लासेस, हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो उसे जो है लाइक करें बच्चे, और अपने बहुमूल्य योगदान के रूप में कमेंट छोड़ दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।